पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, गोलीबारी में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत। नामांकन के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, टीएमसी को खून की राजनीति नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के बाद धुले में टीपू सुल्तान पर टकराव, चौराहे पर बन रहे स्मारक को तोड़ा गया, स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों ने जताया विरोध। कोल्हापुर में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर मचा बवाल, लाठीचार्ज के बाद कोल्हापुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा जारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच राज्य में जारी हिंसा पर चर्चा हुई। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जारी है हिंसा, शुक्रवार को 3 लोगों की हत्या कर दी गई। राज्य में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 310 लोग जख्मी हुए हैं। मणिपुर में इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। 2 लोगों ने राज्य में 3 मई से इंटरनेट सेवा बैन किए जाने के खिलाफ अपील की। गुजरात के पोरबंदर में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश, गुजरात एटीएस ने सूरत से एक महिला समेत 4 लोगों को पकड़ा, छापेमारी में कई दस्तावेज भी बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आईएसआईएस के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे ये लोग। एक और संदिग्ध की तलाश जारी, गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस भर्ती के खिलाफ झारखंड में जेएसएसयू का 48 घंटे का बंद शुरू हो गया है और राज्य सरकार की 60 से 40 फॉर्मूले पर आधारित नई भर्ती नीति का विरोध कर रहा है जेएसएसयू। बंद की वजह से राज्य में सुबह से दुकानें बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। जेएसएसयू ने ट्रांसपोर्ट और ट्रेडर्स से मांगा समर्थन। 2024 लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने हरियाणा में संगठन में बदलाव किए हैं। दीपक बाबरिया बने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी। हाईकमान ने मौजूदा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को सौंपी नई जिम्मेदारी। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए शक्ति सिंह गोहिल। बीजेपी जेजेपी में दरार की खबरों के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा फिलहाल हम साथ हैं, फिलहाल दोनों पार्टियों की मंशा साथ चलने की है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। आज से 4 राज्यों के दौरे पर अमित शाह पाटन और नांदेड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाह गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे और नांदेड़ में बीजेपी के महीने भर से चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। अशोक चव्हाण का गढ़ माना जाता है नांदेड़। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में दरार के संकेत, मुख्यमंत्री एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफे की पेशकश। श्रीकांत ने वीडियो मैसेज कर इस्तीफे की पेशकश की। श्रीकांत शिंदे कई मसलों को लेकर नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल्याण सीट पर बीजेपी की कथित दावेदारी से नाराज है। कल डोंबिवली में बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें शिवसेना का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया था, जिससे श्रीकांत शिंदे नाराज हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी का वार, विपक्ष को बैठक से कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू ने कहा विपक्ष की बैठक से देश को नई राह मिलेगी। पहला प्रयास नहीं है ये प्रयास शरद पवार अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो हमेशा कुछ लोग इधर रहते कुछ लोग उधर रहते। ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर लोकसभा चुनाव के पहले होता है। इसलिए खड़गे आए या राहुल गांधी साथ में, उनसे क्या फर्क पड़ता है। भारतीय सैन्य अकादमी से आज 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना में जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट परेड में शामिल हुए।
पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शाहजहांपुर में गड्ढे में फंसी बीजेपी सांसद की गाड़ी, चालक ने गाड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन पहिया गड्ढे से नहीं निकला। समर्थकों ने धक्का देकर गाड़ी को निकलवाया। बीजेपी सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेलीकॉप्टर से रायपुर की सैर पर निकले छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर सीएम भूपेश ने हेलीकॉप्टर पर सैर कराने का किया था वादा। सिलीगुड़ी में दुनिया के सबसे महंगे आमों में नामित आम मियाजाकी की प्रदर्शनी लगाई गई। मैंगो फेस्टिवल के 3 दिवसीय 7वें संस्करण में ये प्रदर्शनी लगाई गई। सीआरपीएफ ने जम्मू के सुगेदर इलाके में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी गई। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो का शानदार नजारा, भव्य अवतार में दिखे श्री राम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश में मोजा के बाद एक और तूफान बिपरजॉय ने दस्तक दे दी है। बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 24 घंटे में और तेज होने की आशंका। भारत के पश्चिमी तट पर भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चेतावनी दी गई। चक्रवात बिपरजॉय का गुजरात में भी असर नजर आने लगा है। अरब सागर तट पर वलसाड़ में तीथल बीच पर ऊंची ऊंची लहरें देखी गई। एहतियातन तीथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर लोगों को समुद्र किनारे गांव में शिफ्ट किया जाएगा और उनके लिए आश्रय स्थल बनाए गए। केरल, कर्नाटका और लक्षद्वीप के तट से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठान मठिता, अलापुझा, कोट्टयम, डडुकी, कोझिकोड और कन्नूर में येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय फंड का ट्रांसफर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल में बैठक भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान सामने आया। मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया और नया पैमाना गढ़ा। 12 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है मुफ्त इलाज। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद अब तक 661 पीड़ितों को दिया गया मुआवजा। 22 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सीबीआई और सीआरएस की दोनों टीमें जांच में जुटी हैं। महिलाओं के लिए पहली हज उड़ान मल्लपुरम के करीपुर से शुरू हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने विशेष उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार, ऋषिकेश के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। अमर्यादित कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री। मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बाइक सर्विस पर लगी रोक पर अब सोमवार को सुनवाई। दिल्ली सरकार ने 1 महीने में बाइक सेवा को लेकर पॉलिसी बनाने का दिया भरोसा। सोमवार तक कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर बने आशियाने को शुक्रवार को लॉटरी ड्रॉ निकाला गया और लकी ड्रॉ में दिव्यांगों, बुजुर्गों, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को मकान मिले। 76 फ्लैट के लिए 6030 लोगों ने आवेदन दिया था। महिला सुरक्षा के संदेश के साथ साइकिल से देश की यात्रा पर निकली साइकिलिस्ट आशा मालवीय। आशा अब तक 21 राज्यों का दौरा कर चुकी है। महिलाओं के लिए देश को महफूज बनाना चाहती है आशा। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में क्राइम सीन का रिक्रिएशन। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए फुटेज जारी की। संजीव जीवा गोलीकांड में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। शूटर विजय को बहराइच से बंदूक मिली और हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी। मुंबई के सरस्वती मर्डर केस में पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। आरोपी मनोज को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। और में 50 किलो चांदी लूट मामले में थाना प्रभारी और दारोगा गिरफ्तार। 2 जिलों के एसपी ने संयुक्त छापेमारी की और वर्दीधारी लुटेरों को पकड़ा है। दोनों पुलिसकर्मी भोगनीपुर थाने में तैनात थे। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा। अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी जमीन, 3 लोगों की हुई मौत। हादसा मोपरा थाना के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की प्राइवेट तस्वीरें लीक हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि जुलाई में बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हो जाएगी। बेलारूस में 7 से 8 जुलाई से सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती होगी।
कोलंबिया विमान हादसे में 40 दिन बाद जिंदा मिले लापता बच्चे। ये चारों बच्चे अमेज़न जंगल में मिले हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्विटर पर इस बाबत जानकारी दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। पहली पारी में 173 रनों की लीड लेने वाली कंगारू टीम की कुल बढ़त 296 रन। भारत की पहली पारी 296 रनों पर सिमटी। भारत की ओर से रहाणे ने 89 और शार्दुल ठाकुर ने 51 रनों की जुझारू पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 123 रन पर गंवाए 4 विकेट। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने WTC की टीम इंडिया की खराब परफॉर्मेंस के बीच दिया बड़ा बयान। गांगुली ने कहा कि टीम को अभी ऋषभ पंत की कमी बेहद खल रही होगी। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने WTC फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर बॉल टेपरिंग का आरोप लगाया है। बासित ने कहा उन्हें ताज्जुब है कि टीम इंडिया और टीम मैनेजमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मामले की शिकायत सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। प्रियंका चोपड़ा इटली में चल रहे बुल्गारी इवेंट में शिरकत करने के लिए पहुंची और इवेंट में प्रियंका व्हाइट गाउन के साथ न्यू हेयर स्टाइल में नजर आई। तेलुगु एक्टर वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की हुई सगाई में अल्लू और अर्जुन रामचरण और मेगा स्टार चिरंजीवी सहित कई सितारे पहुंचे। एक्ट्रेस नयनतारा और विघ्नेश शिवम ने अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट की है। खास मौके पर विघ्नेश ने अनदेखी तस्वीरों के साथ एक स्पेशल नोट भी लिखा। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा लंदन के ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस का फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे और इंडियन टीम को चीयर करते हुए नजर आए। आकाश अंबानी ने एक स्वीट मैसेज के साथ अपनी बेटी के नाम की अनाउंसमेंट की है। आकाश और पत्नी श्लोका ने बेटी का नाम वेदा आकाश अंबानी रखा है। 27 साल के बाद भारत में आयोजित होगा मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। एक्ट्रेस सामंथा, वरुण धवन और सिटाडेल की टीम ने सर्बिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक्टर वरुण धवन ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। फिल्म प्यार का पंचनामा फेम एक्ट्रेस सोनाली सहगल और पति आशीष सजनानी ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा। रिसेप्शन में राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ एंट्री लिया। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण। व्हाइट टॉप जीन्स और ओवरसाइज जैकेट के साथ क्लासी लुक में नजर आई दीपिका। फिल्म निर्माता नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में साथ नजर आएंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट।